स्फेरिकल कंडक्टर्स कुछ बहुत ही यूनिक तरीके से बिहेव करते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई कंडक्टर है जो ओब्वियसली स्फेयर शेप में है। अगर आप उसको कुछ नेगेटिव चार्ज देते हैं, ऑब्वियसली पॉजिटिव भी दे सकते हैं, पर फिलहाल के लिए मान लेते हैं कि आप किसी तरीके से उस पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र करवा देते हैं और किसी एक विशेष हिस्से में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, तो होगा ये कि ये किसी भी एक हिस्से में ज़्यादा इकट्ठे होकर नहीं रह सकते, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। दे विल रिपेल ईच अदर, और ये एक दूसरे को तब तक रिपेल करते रहेंगे जब तक ये यूनिफॉर्मली इस पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाए, ताकि एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर रह सके। सारे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर तभी रह सकते हैं जब ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ऐसा ही अगर आप इसको पॉजिटिव चार्ज देते हैं, उसके लिए आपको इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे बाहर, क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं होते हैं, प्रोटॉन्स हैवी होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ये काम करते हैं ट्रांसफ़र होने का। तो अगर आप किसी स्फेरिकल कंडक्टर के अंदर से कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल देंगे तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और फिर ये पॉजिटिव चार्ज भी एक दूसरे को रिपेल करेगा और ये भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। फिर इसके बाद आप शेल थ्योरम से ये पता कर सकते हैं कि दो इस तरीके के यूनिफॉर्मली चार्ज्ड जो स्फेयर्स हैं उन पे किस तरीके से फोर्स लगेगा। ये ऐसे बिहेव करता है जैसे इनका सारा चार्ज इनके सेंटर पर ही सेंटर्ड हो। सो ये पूरा जो स्फेयर है ये ऐसे बिहेव करेगा जैसे इसका टोटल जितना भी चार्ज है, लेट्स से Q, ये इस पॉइंट पर सेंटर्ड है, और फिर बाहर पड़े हुए जितने भी चार्जेस होंगे उन पे ये चार्ज ऐसे ही फोर्स लगाएगा जैसे इसका सारा चार्ज इस पॉइंट पर सेंटर्ड है। और जो दूसरी बात थी वो यही थी कि इस चार्ज को अगर अंदर की तरफ रखा जाए इस स्फेयर के अंदर, तो इस दूसरे चार्ज के ऊपर ये बाहरी चार्ज, यूनिफॉर्म चार्ज, कोई फोर्स नहीं लगाएगा, या अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा।